हाय एवरीवन, माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पूरी अटल पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटल पेंशन स्कीम। जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ चुके होंगे कि पूरी फुल जानकारी देंगे अटल पेंशन के बारे में। दोस्तों, A to Z जानकारी देंगे, कब स्टार्ट हुई, कब इसमें चेंजिंग आई, किस किस के लिए है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, कहाँ खाता खुलवा सकते हैं, कहाँ खाता नहीं खुलवा सकते, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एक हर टॉपिक पर एक एक बारीकी से जानकारी देंगे। वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, मगर फुल वॉच करना, बीच में कट मत करना है, ना तो जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। एक एक जानकारी, A to Z जानकारी अटल पेंशन के बारे में। शुरू करते हैं फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में। राजपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अटल पेंशन के बारे में। आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि मेरे जो वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपके सबसे पहले आपके पास जाएगा। लाइक करेंगे, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, शेयर करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा चैनल का। दोस्तों, फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अटल पेंशन की फुल जानकारी, A to Z जानकारी, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट हुई, किसके नाम से स्टार्ट हुई। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अटल नाम से आपको पता चलो, अटल पेंशन, अटल जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जो 2018 में उनका निधन हो गया है। बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री थे, बहुत ही अच्छे एक कवि भी थे। दोस्तों, अटल जी एक कवि भी थे, वक्ता प्रवक्ता सभी थे, और एक अच्छे राजनेता थे। उनसे बढ़िया बीजेपी में या किसी पार्टी में उनसे बढ़िया राजनेता नहीं है, ना होगा। वो अपनी बात को बेबाक करते थे। उन्हीं की याद तो नहीं कर सकते, वो तो जिंदा थे, तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ये पेंशन लॉन्च की थी। दोस्तों, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रेरणा स्रोत अटल जी रहे हैं, उन्होंने उन्हीं के नाम से गरीब वर्ग के लिए, आज तक गरीब वर्ग के लिए पेंशन नहीं थी। दोस्तों, गरीब वर्ग के लिए कोई पेंशन नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि नौकर पेशा जो है उन्हें पेंशन मिलती है, तो एक गरीब वंचित वर्ग है, दाढ़ी मजदूर है या फर्म में काम करने वाले, उसे भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत करी थी 2015 में। 1 जून 2015 को अटल पेंशन की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी 2015 में। 2015 में उन्होंने सोचा, जो घुमक्कड़ है या जो मजदूर हैं, वर्ग है, या जो डेली मजदूरी करता है, किसान है, फर्म में काम करने वाला है, उनके लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे उनका बुढ़ापा अच्छा कर सके। पेंशन का मतलब होता है कि हर महीने कुछ बिना अमाउंट दिए, बिना कुछ करे, जो 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल के बाद पेंशन आनी चालू होती है। तो उन्होंने सोचा जो गरीब वर्ग है या जो कुछ नहीं करता, तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम लाई जाए जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए। जब 2015 में शुरुआत हुई अटल पेंशन के बारे में, तो लोगों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने एक जनधन खाता उस समय खुलवाया था। दोस्तों, जनधन खाता प्रत्येक व्यक्ति को खुल गया था। उसके बाद अटल पेंशन चालू हुई थी, बहुत ही सस्ते दामों में है। इनके जो खुलवाई गई थी, बहुत ही कम मिनिमम चार्ज जाता है, और एक गारंटी के साथ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल में आपको फिक्स मिलेगा। जब चाहे जो आप जिस पेंशन में भागीदार करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसका फिक्स अमाउंट आपके खाते में हर महीने 60 साल के बाद आता रहेगा। अब बात करते हैं इसमें कौन पात्र रहता है, कौन इस स्कीम का पात्र बन सकता था 2015 में, उसके लिए बात करते हैं। 2015 1 जून को जब स्टार्ट हुई, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जो असंगठित वर्ग है, असंगठित का मतलब होता है जो किसी संगठन में नहीं है। दोस्तों, असंगठित जैसे मजदूर हो गया, दहाड़ी मजदूर हो गया, और ये फर्म में काम करने वाले हो गए, ये ऐसे असंगठित मजदूर होते हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े, असंगठित, उनके लिए स्कीम चालू की गई थी 2015 में। बहुत ही बढ़िया स्कीम थी 2015 में मजदूर वर्ग के लिए। अब ये स्कीम
5 वर्गों में बांटी गई थी। अब बात करते हैं कितने वर्गों में बांटी गई थी स्कीम। ये 5 वर्गों में बांटी गई थी। नंबर 1, 1,000 रुपये महीना पेंशन लेना चाहते हैं, 2,000 रुपये महीना पेंशन लेना चाहते हैं, चाहे आप बुढ़ापे में 3,000 का भी ऑप्शन था और 4,000 का ही ऑप्शन था। आप कौन सी पेंशन लेना चाहेंगे? 1,000, 2,000, 3,000 और एक लास्ट में बचती है 5,000 वाली। आप 5,000 वाली पेंशन लेना चाहेंगे या 2,000 वाली पेंशन लेना चाहेंगे? ये 5 ऑप्शन थे इसमें पेंशन के लिए। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो इसमें आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको खाता कौन खुलवा सकता है। इस पेंशन में खाता 2015 में, अब तो कुछ बदलाव आ गए, बदलाव के ऊपर बात करेंगे। 2015 में खाता कौन कौन खुलवा सकता था। 2015 में किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, ये खाता इसमें चाहे नौकरी वाला था उसकी भी कोई बाध्यता नहीं, वो भी इसमें खाता खुलवा सकता था 2015 में। बस उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए थे, इस पर बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपके नज़दीकी बैंक में, जो आपके नज़दीक यहाँ रहते हैं, आपके नज़दीक बैंक में एक बैंक में खाता होना चाहिए था। चाहे जीरो बैलेंस का हो, चाहे आपका किसी अमाउंट का हो, चाहे जनधन खाता हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, देश को बहुत आगे ले गए हैं, तो उन्होंने जनधन खाता प्रत्येक व्यक्ति का जीरो बैलेंस पे अपने नज़दीक बैंक में खुलवा दिया था, फ्री में। अब उसी में अपना प्रधानमंत्री स्कीम जो अटल जी पेंशन योजना है, उसमें आप खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए। एक एक बेसिक चीज़ शुरू से लेके आखिर तक बताऊंगा दोस्तों। अटल पेंशन के बारे में, खाता कैसे खुलवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी उम्र चाहिए और कौन कौन से प्लान है इसमें, वो भी सब बताऊंगा। एक एक चीज़ बारीक से बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी मगर आप पूरी ध्यान सुनना। इसमें एक एक चीज़, बेसिक चीज़ बताऊंगा। बहुत ही बेस्ट पेंशन है। आज तक किसी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी पेंशन लॉन्च नहीं की गई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी पेंशन लॉन्च की गई है हमारे मोदी जी द्वारा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में, गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा वो। तो अब एक एक चीज़ बात करते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आपका खाता तो हमें पहले से खुला भी होगा, नहीं है तो खुलवा लेना। इस समय पेंशन का बहुत जोर चल रहा है, बहुत क्रेज चल रहा है। तो अब जनधन खाता आपका प्रत्येक व्यक्ति का खुला हुआ है जीरो बैलेंस का। आपको बैंक में जाना है, एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो लेके, बस एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक मोबाइल नंबर लेके, भाई 3 चीज़ें लेके आपको बैंक में जाना है। उनसे, जो मैनेजर या बाबू बैठे होंगे, उनसे कहना है हमें अटल पेंशन स्कीम में फार्म भरना है या स्कीम लेनी है, पेंशन स्कीम लेनी है। तो आपका वो बैंक वाले बड़े स्वागत करेंगे, बड़े गर्मजोशी स्वागत करेंगे। आपको बिना देरी करे हुए तुरंत ऑनलाइन मात्र 5 मिनट में आपका खाता खोल देंगे। कितने में? मात्र 5 मिनट में आपका अटल पेंशन में आपका खाता खोल दिया जाएगा दोस्तों। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है भाई, एक आधार कार्ड, क्योंकि आपका खाता पहले से खुला हुआ होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें उम्र की क्या बाध्यता है, कौन सी उम्र के, कितनी उम्र तक के खुलवा सकते हैं। खाता खुल गया आपका और डॉक्यूमेंट की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब इसमें खाता खुलवाने की कितनी उम्र होनी चाहिए, कितने साल तक आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बात तो करते हैं नंबर 1। प्रथम तो बात यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम बात है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी इसमें खाता खुलवा सकता है। नंबर 2, व्यक्ति की उम्र, जो भाई बहन या बहनाएं जो खाता खुलवा रही हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इसकी बाध्यता है, इसके नियम शर्त हैं। 18 साल उम्र और भारत का नागरिक। और कितनी उम्र तक के खुलवा सकते हैं? एज लिमिट है इसकी 40 साल। जिसकी उम्र 40 साल हो गई है, 40 साल तक ओनली,
39 और 40 के बीच में वो इसमें खाता खुलवा सकता है, 18 से लेके 40 तक। 40 पार कर गया, एक दिन भी 2 दिन, तो इस खाता इसमें नहीं खुलवा सकता दोस्तों। 40 साल की उम्र तक इसमें खाता खुलवा सकते हैं अटल पेंशन में, 18 साल से लेके 40 साल तक। जैसी मान लो 18 साल उम्र है, कोई खाता खुलवाता है, उसकी महीने किस्त कम जाएगी, और 40 साल में कोई खुलवाता उसकी महीने किस्त अधिक जाएगी। आपका खाता भी खुल गया, और कौन खुलवा सकता है इस पर टॉपिक से बात होगी। अब बात करते हैं कि जो खाता खुलवा रहा है व्यक्ति, तो अपने 1000 की स्कीम खाता खुलवा सकता है, 2000 की भी, 3000 की, 4000, 5000। अब वो अमाउंट डाल लेंगे कैसे इसमें स्कीम में अमाउंट पड़ेगा कैसे, क्या कैसे कैसे बैंक में डालेंगे, खुद डालेंगे, बैंक वाले डालेंगे, इस पर बात करते हैं दोस्तों। आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए, बस आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए। खाता खुलवा दिया, उसमें बैलेंस रखिए। मान लो आपने 1000 रुपये का स्कीम ली है, 1000 महीने में बुढ़ापे में मिलने चाहिए 60 साल के बाद, तो आपके खाते में 1000 रुपये बैलेंस चाहिए, 57-58 रुपये हर महीने होना चाहिए। बैलेंस होगा, अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, अपने आप बैंक इसमें से, आपके खाते में से अपना पैसे निकाल के उसमें डाल देगी। आपको कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे जो आपके अमाउंट है उसमें से उसमें डाल देगी। अब बात करते हैं, मान लो किसी महीने आपको खाते में पैसे नहीं रहे, तो अगले महीने किस्त कटेगी या नहीं कटेगी, ब्याज कितना जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर बात करते हैं। अगर आपके पहले महीने में मान लो आपने खाता खुलवा दिया, बीच में आप पैसे किसी कारणवश खाते में नहीं रहे, तो घबराने की कोई बात नहीं, अगले महीने आपके खाते से पैसे कट जाएंगे पेंशन में। 2 महीने में नहीं तब भी कट जाएंगे, 3 महीने नहीं, 4 महीने, 5-6 महीने, तो आराम से अगले जब पैसे अकाउंट डाल दो तभी उससे कट जाएंगे। बस शर्त है, एक शर्त है, ब्याज जाता है 1000 रुपये, 1 रुपये मंथली ब्याज जाएगा। 1000 रुपये, 1 रुपये मंथली ब्याज जाता है। ब्याज बहुत ना के बराबर है, मान लो किस्त टूट भी गई तो 1 रुपया मंथली ब्याज जाएगा, बस ओनली। ये तो हो गया इसका ब्याज दर और डालने का प्रोसेस है। अब बात करते हैं, मान लो किसी ने 18 साल या 20 साल में इसमें पार्टिसिपेट करा, स्कीम अटल पेंशन स्कीम योजना है, ये ले ली, पेंशन स्कीम ले ली। अगर उसने 5 साल 10 साल चलाई, उसकी मृत्यु हो गई, 10 साल चलाने में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब क्या होगा, इस पेंशन का क्या होगा दोस्तों। उस समय क्या होगा, जो नॉमिनी है इसमें पेंशन में नॉमिनी है, उसे जो अमाउंट, एक किस्त तो आप डाल रहे हैं और एक सरकार डालती है, इसमें जो 5 साल या 6 साल तक चली है उसका पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। पेंशन जब भी आपकी चालू होगी जब पूरे 60 साल तक आप उसे चलाओगे, यानी 18 साल के हो तो आपको 40 साल तक चलानी है, 40 साल में 20 साल चलानी होती है, या 40 साल के हो, 40 साल खुलवाते हो तो आपको 60 साल तक चलानी है, 20 साल इसे चलाना होता है पेंशन को। ये बहुत बड़ी बात है कि कितने साल पेंशन चलाएं, कब तक अमाउंट देना पड़ेगा। ये अमाउंट ओनली 20 साल तक या 25 साल तक देना पड़ता है। अगर नॉमिनी की आप ये जो पेंशन चला रहा है वो एक्सपायर हो जाता है, तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। अब बात कर देते हैं कि मान लो स्कीम आपने पेंशन ले ली और आप पूरे 60 साल तक आप जिंदा रहे, 65 साल तक जिंदा रहे, आप 65 साल बाद आप एक्सपायर हो गए, तब क्या होगा, हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, 65 साल बाद आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो पैसा अब क्या होगा इस पेंशन का, जो आपकी वाइफ है या अविवाहित बच्चे वगैरह हैं, तो हर महीने जो आपने जो स्कीम चूज की है 5-4 महीने, हर महीने को जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तो उनके खाते में आती रहेगी। आपकी वाइफ है जिंदा है तो हर महीने खाते में 5000 रुपये उनके आते रहेंगे। अगर वो भी एक्सपायर हो जाते हैं तो बचता है नॉमिनी। जो नॉमिनी बनाया उन्होंने, या तो उनके जो अमाउंट बचा है 5000 रुपये लेंगे तो 8.5 लाख होता है, वो अमाउंट इन्हें इकट्ठा दे दिया जाएगा, या उन्हें पेंशन देती रहेगी सरकार। ये फिक्स है दोस्तों,
बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो पेंशनर है वो मरने के बाद उसकी पत्नी और पत्नी के मर भी जाती है उसके नॉमिनी को टोटल पैसा जो है 8.5 जो इतना बनता है अमाउंट 5,000 वाली बता रहा हूँ 8.5 लाख बनता है वो टोटल दे दिया जाएगा। खाता भी खुल गया आपको और कितने उम्र होनी चाहिए ये सब क्लियर हो गया। योग्यता हो गई 18 साल से 40 साल तक। अब बात करते हैं इसका किस्त के बारे में कि हर महीने जाएगी, तिमाही जाएगी, छमाही, सालाना, इसके कितना कितना कब कब इसे दे सकते हैं। किस्त के बारे में बात करते हैं। किस्त इसकी तो चाहे हर महीने आप कर लीजिए या 2 महीने 3 महीने, हर महीने है, तिमाही है, छमाही है, सालाना है, जो आपको ऑप्शन सही लगे दोस्तों वो आप जब फार्म भरें तो मैनेजर साहब से या बैंक में या जो फार्म भरेंगे बाबू हैं फील्ड जो क्लिनिक बाबू हैं तो आप उनसे कहिए कि हमें हर तिमाही में हमें किस्त देनी है। तो जैसे ही आपके 3 महीने होंगे तो एक अमाउंट कट जाएगा। मान लो आपकी 1,000 वाली किस्त ली आपकी 57 रुपये या 56 रुपये जाएगी तो 150 या 160 रुपये आपके खाते में होने चाहिए 3 महीने में। आपकी अमाउंट से जो अमाउंट पड़ा हुआ है खाते में उससे किस्त कट जाएगी। अब ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि 6 महीने या तिमाही या महीने के सालाना में कब तक किस्त कटा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं दोस्तों। कब स्टार्ट हुई? 2015 में 1 जून 2015 में स्टार्ट हुई। किसके द्वारा हुई? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट कराई गई थी। उन्होंने जो गरीब हैं उनके बारे में सोचा और ये स्कीम लॉन्च की गई। वो जब स्टार्ट हुई थी तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं था कि कोई गरीब अमीर कोई भी खुलवा सकता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की 5-6 साल चली तो इसमें बहुत खाता खुलने लगे, बहुत ही क्रेज बढ़ने लगा। जो नौकरी वाले हैं वो भी इसमें खाता खुलवाने लगे, जो अमीर है रिटर्न भरने वाले वो भी खाता खुलवाने लगे, सभी इसमें खाता खुलवाने लगे क्योंकि बुढ़ापे में एक पैसा जरूरी होता है। और तो सबने सोचा कि 5,000 रुपये हमें मिलते रहेंगे, हमारा बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा। तो इसमें बहुत सारे खाते खुलने लगे। अब सरकार सोचने लगी कि अब क्या करा जाए। अब इसमें कुछ नियम शर्तें लगा दी जाएं, कुछ नियम शर्तें इसमें होनी चाहिए, ये सरकार ने सोचा। यानी कौन कितने इनकम वाले इसमें स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना क्या, सब कुछ इन्होंने बहुत विचार विमर्श करने के बाद 2022 1 अक्टूबर को कुछ इसमें नियमों में बदलाव कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2022 को इनके नियमों में बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव हुआ बात कर रहे हैं। इसमें शर्त रखी गई कि जो स्कीम लेगा वह रिटर्न फाइल नहीं करता हो। क्या? जब स्कीम चालू हुई तो सभी कर सकते थे, इसमें रिटर्न के कोई आवश्यकता फाइल करने वाला ना करने वाला, मगर थी उस समय गरीब के लिए, जो असंगठित वर्ग है उसके लिए थी। मगर उसके बाद 2022 में संशोधन करा गया कि जो रिटर्न फाइल करता है, जो इनकम टैक्स जमा पे करता है, वो स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यानी नौकरी वाला या फिर ये बिजनेसमैन हो गया जिसकी आय सालाना 5 लाख से अधिक है, जो रिटर्न दे रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, 3 लाख से ऊपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो वो इसमें भाग नहीं ले सकता दोस्तों। अगर किसी ने ये स्कीम 2022 से पहले खुलवा भी रखी है नौकरी वाले ने, या जो रिटर्न फाइल भी कर रहा है, तो उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उससे बाकायदा जो पहले से स्कीम में प्रॉफिट मिलते जाएंगे वो बुढ़ापे तक मिलते रहेंगे। उसे 5,000 महीने या 4,000 महीने उसे मिलेंगे, क्योंकि उस समय नियम शर्तें बिल्कुल नहीं थी। अब 2022 से जो स्कीम खुलवाएंगे कोई नौकरी वाला खुलवा लेता है, 2022 से बिना सरकार को बताए नौकरी वाला या बिजनेसमैन जो रिटर्न फाइल कर रहा है खुलवा भी लेता है, तो उसे इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितना अमाउंट उसने जमा करा वो सरकार उसे वापस कर दिया जाएगा। जब सरकार को पता चल जाएगा रिटर्न फाइल कर रहा है, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह लगता है इसमें, तो उसे पता चल जाएगा पूरा पैसा वापस सरकार उसके वापस पैसा कर देगी। जितना जमा करा है मैं बिना ब्याज के उसके वापस कर देगी। कोई उसे बुढ़ापे में कोई इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ओनली रह गई है दोस्तों ये असंगठित वर्ग के लिए रह गई है, मजदूर के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं व दुकान वाले हैं उनके लिए स्कीम रह गई है।
क्योंकि ये फिक्स अमाउंट सरकार के द्वारा इसमें तय कर दिया गया है कि आपको 5,000 रुपये हर माह या 4,000 रुपये हर माह 60 साल की उम्र के बाद आपको मिलते रहेंगे। अब ये तो बात हो गई दोस्तों किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। अब ये 60 साल जैसी उम्र आपकी 60 साल होगी तब उसके बाद मिलती रहेगी। मगर आपकी उम्र 60 साल हो गई, उम्र आपकी 60 साल हो गई तो पेंशन मिलेगी कैसे? आप घर बैठे रहेंगे पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। जैसी उम्र आपकी 60 साल कंप्लीट हो जाती है, एक और बात, या तो आधार की उम्र लगे इसमें, कोई 18 साल वाला 18 साल जिसकी उम्र है वो खाता खुलवाने की स्कीम लेता है तो उसे मार्कशीट चाहिए दोस्तों। या तो आधार उम्र होनी चाहिए क्लियर, महीना डेट और साल, वो भी नहीं है तो मार्कशीट होनी चाहिए 18 साल जो खुलवाता है कोई। जैसे ही 60 साल वो कंप्लीट करेगा, 60 साल जैसे उसकी कंप्लीट होंगी उसके खाते फिर बैंक जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा मैं 60 साल हो गया हूँ, और उसके बाद बैंक से अपने अमाउंट आपके खाते में जो आपका खाता खुला हुआ है जिसमें आप हर महीने पैसे करते थे, अब 60 साल के बाद क्या होगा उसमें पैसे आने लगेंगे हर माह 5,000 रुपये। 5,000 बहुत होते हैं। 5,000 से मान लो आपको कोई 18 साल में खुलवाता है और वो 18 और 42 साल बाद 1 कुंटल गेहूँ तो आ जाएंगे दोस्तों। 1 कुंटल दवा का खर्चा चल जाएगा, दवा भी आदमी कोई बीमार पड़ गया उसका खर्चा, बच्चों टॉफ़ी कुछ भी बहुत होते हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपके फिक्स अकाउंट में आपको आते रहेंगे, हर माह आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 अभी उम्र के हिसाब से है कि 18 साल वाले को कोई 1,000 वाली स्कीम लेता है कितने जाएगा, 2,000 तो कितने जाएगा, ऐसी 18 साल से 39 साल तक का पूरा ब्यौरा है। वीडियो लंबी जरूर है दोस्तों, मगर एक ही अटल पेंशन के बारे में एक ही चीज़ आपको बताऊंगा। 18 साल में इतना जाएगा, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ऐसे सारे क्राइटेरिया हैं। आप उसमें पता चल जाएगा कि कितना कितना अमाउंट आपको हर माह कौन सी स्कीम लेते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 क्लियर बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों। 1,000 वाली लेंगे तो आपको कितना जाएगा, 2,000 वाली लेंगे कितना जाएगा, 3,000 वाली लेंगे कितना जाएगा। आपको इसलिए क्या करना है, एक पेन और एक कागज़ लेकर बैठ जाइए। जो आपकी उम्र है उसे आप लिख लीजिए एक साइड में। पहले आप एक साइड में उम्र लिख लीजिए, फिर एक कॉलम और बनाइए 1,000 रुपये, फिर दूसरा 2,000 रुपये, फिर तीसरा 3,000, चौथा 4,000, पाँचवा 5,000 रुपये। ऐसे कॉलम 5 लाइनें काट लीजिए, 5 लाइनें काट लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा उम्र के हिसाब से, जिसकी जैसी उम्र है। मान लो किसी 18 साल उम्र है तो 18 साल वाला किस मान लो लेता है 1,000 वाली, वो चाहता है कि मुझे 1,000 रुपये महीने मिलते रहे 60 साल के बाद। अगर वही चाहे एक 18 वाला, ऐसा तो नहीं है कोई 1,000 वाली लेगा, कोई 5,000 वाली लेगा, 4, सबको बताऊंगा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में। 18 वाला लेना चाहेगा तो 18 वाला, 19 वाला लेना चाहे 19 वाले, सबके बारे में क्लियर बताऊंगा। भाई साहब बने रहिए मेरी वीडियो भाई, उसे जल्दी जल्दी निकालना मत, एक ही चीज़ क्लियर करके देखना। 2015 में लागू हुई थी, और किसके द्वारा लागू हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये लागू करी थी। किसके नाम से, अटल जी। अटल जी कौन थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से योजना लागू की गई थी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, मौजूद प्रधानमंत्री, वो बहुत उनका मान सम्मान करते थे, उनके ऊपर ये उनके नाम से स्कीम लाई गई थी। और किसको ध्यान में लगाई थी, गरीब जनता को ध्यान में रखकर ये स्कीम लाई गई थी। गरीब जनता का ध्यान रखा गया था पूरी स्कीम में कि इन्हें जो असंगठित वर्ग है उसे भी कोई ऐसी स्कीम लाई जाए, पेंशन लाई जाए, जिससे उसे बुढ़ापे में एक मुफ्त की राशि मिलती रहे। अब बात करते हैं ये अटल पेंशन, पूरी हिंदी में जानकारी है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा नहीं है हिंदी से फट करके निकाल कर, कोई पूरी टोटल हिंदी में जानकारी दूंगा। क्योंकि ये हिंदी में इसलिए जानकारी दी जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये असंगठित या मजदूर वर्ग इंग्लिश तो जानता नहीं, कम जानता है।
उसे हिंदी चाहिए, टोटल शुद्ध हिंदी चाहिए। हिंदी में पूरी जानकारी दूँ, एक एक जानकारी हिंदी में दे रहा हूँ। आपको कहीं और वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बस बने रहिए। अब बात करते हैं, आपने कौन पेन वगैरह उठा लिया है दोस्तों। मैंने भी ये पूरी तालिका बना रखी है, आप लिख लीजिए। आपकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र 18 साल है। 18 साल, आप 18 साल वाले जो उम्र वाले हैं वो अपने ध्यान से सुने। जिसकी उम्र 18 साल है तो वो 1000 रुपये वाली किस्त लेना चाहता है, यानी 1000 रुपये से पेंशन मिलनी चाहिए। 1000 से पेंशन मिलनी चाहिए, उसके लिए कितनी किस्त जाएगी? 18 साल वाली 1000 की 42 रुपये मात्र महीने किस्त जाएगी। वो हर माह कराता है तो उसे 42 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। अगर 18 साल वाला व्यक्ति 2000 रुपये की पेंशन स्कीम लेना चाहता है तो उससे 84 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 84 रुपये। अगर व्यक्ति 18 साल का है और वो 3000 रुपये महीने लेना चाहता है बुढ़ापे में पेंशन, तो 126 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 126 रुपये मात्र देने पड़ेंगे हर महीना। अगर वही व्यक्ति 18 साल वाला 4000 रुपये सोचता कि मुझे हर माह पेंशन मिलनी चाहिए, तो उससे कितने पड़े? 168 रुपये। 168 रुपये हर माह वो अपने खाते से डिटेक्ट कराता जाए या कट जाएंगे अपने आप, तो उसे हर माह, चाहे 60 साल का हुआ तो 18 और 42 साल बाद उसे हर महीने अमाउंट 4000 रुपये आता रहेगा। अगर 18 साल वाला वो चाहे कि मुझे 5000 रुपये हर माह मिले, तो उसे 210 रुपये पे करने पड़ेंगे। 18 साल का कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि मुझे 5000 रुपये 60 साल का जब हो जाए उम्र तो मेरे मिलने चाहिए, तो उसे कितने? 210 रुपये देने पड़ेंगे मात्र। अब बात करते हैं जिसकी उम्र 19 साल है। किसी व्यक्ति की बहन भाई की उम्र 19 साल है, वो स्कीम में अपना पार्टिसिपेट करना चाहता है, खाता खुलवाना चाहता है, तब वो क्या करेगा? उसे 1000 वाली स्कीम के लिए मात्र 46 रुपये देने पड़ेंगे हर माह। कितने? 146 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। अगर वही व्यक्ति जिसकी उम्र 19 साल है, अब वो पार्टिसिपेट करना चाहता है कितने में? 2000 रुपये में। अगर वो 2000 में हर महीने पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उससे कितने मिलेंगे? कितने देने पड़ेंगे? 92 रुपये, 92 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे उसे। 92 रुपये हर महीने उसे देने पड़ेंगे। अगर 19 साल वाला व्यक्ति 3000 स्कीम में भाग लेता है या उसे चलाना चाहता है तो उसे 136 रुपये मात्र, 136 रुपये उसे मात्र देने पड़ेंगे। अगर वही व्यक्ति 4000 वाली स्कीम लेता है, पेंशन स्कीम लेता है, 19 साल उम्र है, वो चाहता है कि मुझे 4000 रुपये हर महीने मिलते रहें, तो उसे 183 रुपये मात्र, कितने? 183 रुपये मात्र उसे हर माह देने पड़ेंगे। उसके खाते से अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएंगे, अपने स्वतः कट जाएंगे उसके खाते में से 183 रुपये। अगर 19 साल वाला व्यक्ति है, कोई भाई बहन है, अब वो खाता खुलवाता है कि मुझे पेंशन बुढ़ापे में 40 साल का हो जाऊं तो मुझे मिलनी चाहिए 5000 रुपये हर माह मेरे खाते में आने चाहिए जब मैं 60 साल का हो जाऊं, तब उसे कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? मात्र 228 रुपये हर माह देकर, वो 19 साल वाला व्यक्ति हर माह 228 रुपये देकर, मात्र 228 रुपये देकर, और वो 5000 रुपये लाभ ले सकता है बुढ़ापे में, गारंटी के साथ। सरकार की गारंटी है, हर महीने उसे 5000 रुपये महीने मिलेंगे, 60, जब वो 60 साल का हो जाएगा तब। अब बात करते हैं 18 साल हो गई, 19 साल हो गई, 20 साल। अगर व्यक्ति 20 साल का कोई यंग एज में 20 साल का है, अब वो खाता खुलवाना चाहता है पेंशन, अटल पेंशन में, वो सोचता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, सबके लिए बताऊंगा। कोई गरीब है, कोई उससे भी गरीब है, कोई अमीर है, सबके लिए है। कोई अफोर्ड कर सकता है 1000 की, कोई 2000 की, कोई 3000 की, 4000 की, कोई 5000 की। अब मान लो कोई व्यक्ति 20 साल का है, अब अगर व्यक्ति 20 साल का है, 18 की बात होगी, 19 की बात होगी, अगर व्यक्ति 20 साल का, भाई बहन कोई 20 साल का है, अब वो चाहता है कि
मुझे 1000 रुपये महीने बुढ़ापे में मिलने चाहिए। 1000 भी होते, जो बुढ़ापे में 1 रुपया भी बहुत होता है दोस्तों, 1 2 रुपये जो मिल जाए बुढ़ापे में वही बहुत होता है। अब वो चाहता है कि मुझे 1000 रुपये महीना मिले, तो मुझे कितनी किस्त देनी पड़ेगी? उसके लिए मात्र है 50 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है, अब वो 50 रुपये हर माह देकर 60 साल के बाद वो ले सकता है सरकार से 1000 रुपये माह। अगर 20 साल वाला व्यक्ति 2000 वाली पेंशन चाहता है तो उसके लिए देने पड़ेंगे मात्र ये 100 रुपये। 100 रुपये हर महीने दिए आप। 100 रुपये तो कहाँ उठ जाते हैं, 100 रुपये हर महीने देती रहिए, तो आपको जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपके खाते में 2000 रुपये महीना सरकार डालती रहेगी जब तक जिंदा रहेंगे। अगर 20 साल बाद चाहता है कि मुझे 3000 रुपये महीना मिलने चाहिए, तो उसे मात्र 150 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। कुल 5 रुपये रोज, कुल 5 रुपये रोज उसे देने पड़ेंगे। जो अगर जो कोई 20 साल का है और स्कीम में भाग लेता है मुझे 3000 रुपये महीने मिलते हैं, तो कुल उसे 5 रुपये देने पड़ेंगे रोज के। अगर 18 साल वाला चाहता है कि मुझे 4000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में नकदी प्राप्त होती रहे, तो 198 रुपये, कितने बाय 98, 198 रुपये हर माह देकर वो इस पेंशन में जो 4000 वाली है, हर महीने 4000 पेंशन मिलेगी, उसमें ले सकता है सरकार से। अगर 20 साल वाला चाहे कि मुझे 5000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो उसके लिए किस्त कितनी जाएगी? 248 रुपये मात्र किस्त जाएगी। कितनी? 248 रुपये 20 साल वाले को 248 रुपये किस्त जाएगी 20 साल जिसकी उम्र है। तब कितना मिलेगा उसे? अमाउंट मिलेगा 60 साल के बाद पूरा 5000 रुपये महीना। बहुत होता है 5000 रुपये। अरे कुछ ना मिलने से मिलना बहुत होता है। भागते भूत की लंगूटी बहुत है। सरकार द्वारा कुछ मिल रहा है, फिक्स अमाउंट मिल रहा है, कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं इसमें। अगर बात करते हैं 21 साल किसी की 21 साल उम्र है, उसकी बात करते हैं। किसी 21 साल उम्र है तो उसे कितना 1000 रुपये उसकी किस्त जाएगी। 1000 21 साल उम्र में 54 रुपये प्रति माह किस्त जाएगी। उसे 1000 रुपये महीने मिलेंगे 60 साल के बाद। 54 रुपये प्रति माह। अगर अब 21 साल वाले 2000 रुपये महीने प्रति लेना चाहता है, तब उसे देने पड़ेंगे 108 रुपये। कितने? 108 रुपये मात्र देने पड़ेंगे हर माह। अगर 21 साल वाला चाहता है कि मुझे 3000 रुपये मिले, तब उसे देने पड़ेंगे 162 रुपये प्रति माह। 21 साल किसी उम्र है तो 162 रुपये प्रति माह उसे देने पड़ेंगे। अगर किसी की उम्र 21 साल में चाहता है मुझे 4000 रुपये महीने मिलने चाहिए, तब उसे देने पड़ेंगे 198 रुपये नहीं 215 रुपये। 21 साल की उम्र में देने पड़ेंगे 215 रुपये उसे। 215 रुपये उसे देने पड़ेंगे 21 साल की उम्र में। अगर 21 साल वाला कोई व्यक्ति है, उसे चाहता है 5000 वाली मिलनी चाहिए, तो उसे मिलेंगे 270 रुपये 69 रुपये लगभग उसे जाएंगे हर माह, और उसे मिलेंगे बुढ़ापे में 5000 रुपये माह। कितने? 5000 रुपये महीने। उसे 60 साल का हो जाएगा तो उसे 5000 रुपये हर महीने उसके खाते में आते रहेंगे। 20 की 18, 19, 20, 21 3 बात हो गई। अब करते हैं 22। जिसकी उम्र 22 साल है, जिसकी उम्र 22 साल है, जिसकी उम्र 22 साल है, उसको आप बताते हैं कि 22 साल वाले को कितनी किस्त देनी पड़ेगी? 59 रुपये मात्र। 22 साल उम्र है तो उसे 1000 वाली पेंशन के लिए 59 रुपये देने पड़ेंगे उसे। किसी व्यक्ति की उम्र 22 साल है तो पेंशन के लिए उसे 59 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। अगर वही व्यक्ति 22 साल वाला 2000 की किस्त लेता है, 2000 रुपये महीने वाले के हमें पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसे देने पड़ेंगे मात्र 127 रुपये। लिख लो, जिसकी उम्र 22 साल है वो लिख ले, कॉपी पेंशन ले ले। 127 रुपये 59 रुपये तो उसके हो गए 1000 वाले, और 2000 वाले 117 रुपये हो गए। अब 3000 के लिए 177 रुपये। 3000 की लेगा तो 177 रुपये चाहिए उसे हर माह देने पड़ेंगे सरकार को।
अगर वही व्यक्ति 22 साल वाला चाहता है कि मुझे 4,000 रुपये महीने मिलने चाहिए, 4,000 रुपये महीने मिलने चाहिए, तो उसे 234 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे। कितने? 234 रुपये प्रति माह उसे देने पड़ेंगे, तब उसे मिलेंगे 60 साल के बाद 4,000 रुपये। अगर 22 साल वाला व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये मिलने चाहिए, कितने? 5,000 है, 292 रुपये हर माह देने पड़ेंगे उसे। हर माह खाता मेंटेन रखना पड़ेगा उसे, हर माह खाता मेंटेन रखना पड़ेगा कि उसके खाते में लगभग 292-300 रुपये हर महीने होने चाहिए उसके खाते में। खाते से 292 उसके खाते से कट जाएंगे, और जब वो हर महीने कटाता रहेगा, जब उसकी उम्र हो जाएगी 60 साल के बाद उसे खाते में आते रहेंगे हर महीने 5,000, 22 साल वाले व्यक्ति की। अब बात करते हैं 23 साल जिसकी उम्र है। कितनी? जिसकी व्यक्ति की 23 साल उम्र है, अब वो 1,000 वाली स्कीम पेंशन चाहता है, तो उसके लिए 64 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 64 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 2,000 वाली लेता है 64 की बजाय, तो 127 देने पड़ेंगे। बाईस 18 हो गई, 19, 20, 21, 22 भी हो गई। अब 23 के बाद चल रही है। 1,000 के लिए 64 रुपये, 2,000 के लिए 127 रुपये देने पड़ेंगे 23 साल वाले को। तो 3,000 के लिए देने पड़ेंगे उसे 192 रुपये, और 4,000 के लिए देने पड़ेंगे उसे 254 रुपये, और 5,000 के लिए देने पड़ेंगे 318 रुपये। 318, जिसकी उम्र 23 साल है उसे 318 रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों, 318 रुपये। अब बात करते हैं 24 साल जिसकी उम्र है। जिस व्यक्ति की 24 साल उम्र है, 1,000 वाली पेंशन लेना चाहता है, 70 रुपये रोज जाएंगे। कितने? 70 रुपये रोज। रोज का मतलब 70 रोज नहीं, महीना जाएंगे, 70 रुपये महीना। और वो 2,000 वाली लेना चाहता है तो 139 रुपये। अगर वो चाहता है कि मुझे 3,000 रुपये मिलना चाहिए, तब जाएंगे 208 रुपये। 24 साल। और वो चाहता है कि मेरे खाते में हर माह 4,000 रुपये बुढ़ापे में आना चाहिए, तो कितने आएंगे? 277 रुपये। अगर वो चाहता है कि मुझे 60 साल के बाद 5,000 रुपये महीने मिलने चाहिए, इसकी उम्र 24 साल है, तो 346 रुपये जाएंगे। कितने? 346 रुपये। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक हो गया। कितने? 24 तक के लिए टेबल हमने बता दिया आपको, जिसकी उम्र 24 साल तक है। अब बात करते हैं जिसकी उम्र 25 साल है। किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल है, तो उसे कितना अमाउंट जरूरत है? पहली किस्त जाएगी 1,000 रुपये की 76 रुपये, 1,000 के लिए 76 रुपये, 2,000 के लिए 151 रुपये, 2,000 के लिए 151 रुपये जाएगी, 3,000 के 226 रुपये, 3,000 के लिए देनी पड़ेगी 226 रुपये मात्र, 3,000 के लिए 226 रुपये मात्र देनी पड़ेगी, और 4,000 के 301 रुपये, 4,000 के लिए 301 रुपया देकर जिसकी उम्र 25 साल है और 301 रुपये देता है, तो 4,000 रुपये प्रति माह 60 साल के बाद वो पात्र हो जाएगा, पेंशन का हकदार हो जाएगा। अगर वही व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है वो चाहता है कि मुझे बुढ़ापे में 60 साल का हो जाऊं, तो मुझे मिलने चाहिए 5,000 रुपये महीना, हर माह मुझे 5,000 मिलना चाहिए, तो उसके लिए कितने अमाउंट जाएगा, हर महीने कितना देना पड़ेगा? महीने के बता रहा हूँ, क्वार्टरली कुछ नहीं, हिसाब लगा लीजिए। हर महीने आप 6 लगा लीजिए, इसमें दुगना तिगुना कर लीजिए। 25 साल वाले को जाएगी 376 रुपये। कितनी जाएगी? 376 रुपये। जिसकी उम्र 25 साल है और 5,000 वाली लेना चाहता है, 376 रुपये हर माह देगा, तो वो क्या होगा? 60 साल के बाद उसे 5,000 रुपये उसके खाते में अकाउंट में आते रहेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पूरी टेबल समझा दी गई है।
अब बात करते हैं 26 साल जिसकी उम्र है, कितनी, जिसकी उम्र 26 साल है, किसी भाई बहन की उम्र 26 साल है, तो वो 1000 वाली स्कीम लेना चाहता है, पेंशन, अटल पेंशन लेना चाहता है, तो उसे मात्र देने पड़ेंगे 82 रुपये। कितने? 82 रुपये प्रति माह। जिसकी 26 साल उम्र है, 82 रुपये प्रति माह देकर 1000 रुपये स्कीम ले सकता है, और वो 164 रुपये देकर 2000 रुपया पेंशन का हकदार हो जाएगा। कितने? 164 रुपये देकर 164 रुपये प्रति माह देकर सरकार को, सरकार के खाते में डालकर एनपीएस में, और वो पूरे 2000 रुपये हकदार हो जाएगा। अगर वो 26 साल वाला चाहता है कि मुझे 3000 पेंशन मिलनी चाहिए, 246 रुपये देने पड़ेंगे उसे। कितने? 26 साल वाला 3000 महीने वाली को 246 रुपये। भाई चाहता है कि मुझे 4000 मिलने चाहिए, तो कितने देने पड़ेंगे? 327 रुपये। कितने? 327 रुपये। अगर 26 साल उम्र वाला चाहता है कि मुझे बुढ़ापे में जब मैं 60 साल का हो जाऊँ तो मुझे 5000 मिलने चाहिए, 5000 मिलने चाहिए, तो उसे कितने रुपये महीने देने पड़ेंगे? 409 रुपये। कितने? 409 रुपये प्रति माह उसे देने पड़ेंगे। 409 रुपये प्रति माह देकर वो इस 5000 रुपये प्रति माह सरकार से या पेंशन के रूप में ले सकता है दोस्तों। हर माह उसे 500 रुपये प्रति माह, अभी 400 देने पड़ेंगे, 409 रुपये देने पड़ेंगे। जब वो 60 साल हो जाएगा तो 5000 रुपये प्रति माह उसे मिलते रहेंगे। कुछ नहीं करना है, अपने खाते में जाएगा, पैसे निकालेगा, पैसे खर्च करेगा। 25 भी हो गई, 26 भी हो गई। अब है 27, जिसकी उम्र 27 साल है, उसे कितनी है? 1000 रुपये के लिए कितनी की जाएगी? 27 साल उम्र है तो 90 रुपये जाएगी। किसी व्यक्ति की उम्र 27 साल है तो 1000 रुपये का अटल पेंशन में जब प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। बहुत छोटी रकम है, 90 रुपये प्रति माह दोस्तों। जिसकी उम्र 27 साल है, वो एक जब तक देगा वो 60 साल का ना होगा। कितनी प्रति माह? 90 रुपये। अगर वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 2000 मिलने चाहिए, तो 178 रुपये प्रति माह देगा। कितने? 178 रुपये प्रति माह। अब वो चाहे मुझे 3000 मिलने चाहिए, तब 3000 के लिए 27 साल देगा 268 रुपये। कितने? 268 रुपये देगा। अब अगर वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 3000 में मिलनी चाहिए, 3000 के लिए देना पड़ेगा उसे 27 साल वाले को 268 और ये 268 रुपये। अगर वही व्यक्ति चाहता है मुझे 4000 रुपये, 27 साल उम्र है, मैं 4000 रुपये हर महीने लेना चाहूँगा पेंशन के रूप में सरकार से, तो उसे देने पड़ेंगे 356 रुपये। कितने? 356 रुपये देकर वो हर माह, यानी 10 रुपये 12 रुपये रोज हो गए, हर माह देके वो सरकार से 5000 रुपये, 4000 का हकदार हो जाएगा। 27 साल वाला चाहता है कि मुझे जब मैं 60 साल का हो जाऊँ तो मुझे बुढ़ापे में 5000 मिलने चाहिए, तो उसे कितना देना पड़ेगा? मात्र 446 रुपये हर माह। कितने हो गए? लगभग 315 रुपये रोज होगा, लगभग कुछ कम बड़ा। 27 साल जिसकी उम्र है वो 15 रुपये रोज अपने खाते में डाल देता है, तब उसे बुढ़ापे में रोज के 15 रुपये डालना है उसे, यानी कितने? 450 डालना है। कितने मिलेंगे 450 के? 60 साल बाद। अभी तुम 450 दे रहे हो, 60 साल बाद कितने मिलेंगे? 5000। कितने? 10, 20, 30, 40 गुने हो गए दोस्तों, यानी 500 के 10, बहुत सारे गुने हो गए। इल्ला हिसाब लगा लेना। 500 के 5000 हो गए 10 गुने, लगभग 500 के 10 गुने 5000, 10 गुने पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं किसी की उम्र 28 साल है। कितनी है? 28 साल उम्र है, वो 1000 वाली स्कीम लेना चाहता है, सरकार की 1000 चल रही है 28 साल उम्र में, तो उसे देने पड़ेंगे मात्र 97 रुपये। कितने? 28 साल की उम्र है, वो चाहता है मुझे 2000 रुपये महीने मिलने चाहिए, तो उसे देने पड़ेंगे 28 साल वाले को 194 रुपये प्रति माह।
194 प्रतिमाह देके वो 2000 रुपये पेंशन ले सकता है। अगर 28 साल की उम्र में वो चाहता है 3000 मिलना चाहिए तो उसे देने पड़ेंगे 292 रुपये। 292 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे तो 3000 मिलेंगे। 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र होने पर भी वो चाहता है मुझे 4000 मिले 60 साल के बाद, तो उसे 388 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 388 रुपये उसे देने पड़ेंगे। अगर 28 वाला चाहता है कि मुझे 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन 60 साल के बाद मुझे मिलनी चाहिए सरकार से, तब उसे देने पड़ेंगे 485 रुपये। कितने? 485 रुपये प्रतिमाह उसके खाते जाएंगे और पेंशन बढ़ा मिलेगी 5000 रुपये। ये स्कीम भाई 5000 रुपये तक महीने तक, इससे ज़्यादा नहीं है। 5000 भी बहुत है दोस्तों। 27 28 भी हो गया, आप 29 साल। कितनी? किसी व्यक्ति की उम्र 29 साल है, 29 ईयर्स ओल्ड है कोई व्यक्ति, तो उसे कितने देने पड़ेंगे पहले महीने में? जो किस्त 1000 वाली लेना चाहता है, सबके लिए बता रहा हूँ। कोई 1000 वाली स्कीम लेना चाहेगा, कोई 2000 वाली, कोई 3000 वाली, कोई 4000 वाली, कोई 5000 वाली, कोई 6000 वाली, अलग अलग सब अपने अपने स्कीम लेना चाहेंगे। अब मान लो एक 29 साल उम्र है उसकी और 1000 वाली स्कीम लेना चाहता है, तो 106 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे। कितने? 106 रुपये प्रतिमाह से देने पड़ेंगे। वही व्यक्ति 29 साल वाला चाहता है कि मुझे 2000 रुपये महीने मिले पेंशन के रूप में, तो उसे 212 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 212 रुपये। 29 साल वाला चाहता है कि मुझे 3000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में अटल पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसे देने पड़ेंगे 318 रुपये। कितने? 318 रुपये। 29 साल व्यक्ति चाहता है मुझे 4000 रुपये पेंशन के रूप में अटल पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसे देने पड़ेंगे 423 रुपये। कितने? 423 रुपये मात्र देने पड़ेंगे, और उसे हर महीने 60 साल के बाद 4000 रुपये महीने 4000 रुपये महीने मिलते रहेंगे। अगर 29 साल वाला व्यक्ति चाहता है कि मुझे 5000 रुपये, जिसकी 29 साल उम्र है, 5000 रुपये महीने मिले, कोई भाई बहन 29 साल का भी होगा, पूरा भारत है, पूरे भारत के लिए स्कीम है, पूरे भारत की वीडियो देखेंगे, वो चाहेंगे 29 साल के हम हैं, मैं 29 साल का हूँ मान लो, तो मुझे 5000 रुपये में पेंशन जब 60 साल हो जाए तो 5000 रुपये महीने मिले, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे? मात्र 529 रुपये। हर महीने 529 रुपये आपके खाते कट जाएंगे। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके खाते में 5000 रुपये हर महीने सरकार आती रहेगी। कोई किसी सरकार हो, ये तो फिक्स है, संविधान में लिख दिया, संशोधन हो गया, सब ये स्कीम तो आपको मिलनी है, सरकार कोई भी हो। 29वीं दोस्तों कंप्लीट हो गई। कितनी? 18 19 20 सब कंप्लीट। 29 तक मैंने टोटल आपको ये पूरी सारणी समझा दी। अब बात करते 30 साल। जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल है, मान लो मेरी उम्र 30 साल है इस समय, आज की डेट में 2022 में 30 साल है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जब मैं बुढ़ापा आ जाए, मुझ पर 30 साल बाद बुढ़ापा आएगा, तो मुझे मान लो 1000 महीने मेरे खाते में आ जाए। मैं आज 30 साल का हूँ, मैं 30 साल कब तक ये चलानी है दोस्तों? हाँ, बीच में अभी 30 की बात बताऊँगा, ये कब तक चलानी है। जो आपकी उम्र है, आप मान लो 18 साल के हैं, जब आपको 60 साल तक चलानी है। अब आप इस समय 30 साल के हैं, तो आपको 30 साल और चलानी है हर माह। आपको 60 साल तक चलानी है। जिस डेट से आप उम्र है आपकी, मान लो स्टार्ट करते हैं 18 से लेके 18 में चालू करते हैं, 18 में चालू कर देते हैं, तो आपको 30 18 42 साल देनी है। उसकी अमाउंट कम हो जाता है किस्त। जैसी उम्र बढ़ती है तो हर महीने का अमाउंट दोस्तों, क्योंकि आपको उम्र आपकी यहाँ 18 साल है और यहाँ 60 साल तक चलाने है, तो गैप बहुत है, तो उसके लिए किस्त कम बनती है, और उम्र आपकी इधर से बढ़ जाती है और यहाँ तो 60 साल तक जानी है, तो अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे और बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी और 60 साल नज़दीक आएंगे, 40 साल की जगह आप 40 साल में स्टार्ट करेंगे, 39 साल में स्टार्ट करेंगे, तो अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। जो 18 साल में जाता है उससे दुगना जाएगा, क्योंकि आपका पीरियड कम हो जाएगा। आप उसे ओनली 20 साल तक दे रहे हैं, और जो 18 साल का व्यक्ति है, बच्चा है, जो यंग है,
वो दे रहा है उसे 42 साल तक और तुम दे रहे हो को 20 साल तक, तो अमाउंट डिफरेंट आएगा दोस्तों, यानी अमाउंट दुगना होता जाएगा। 18 के 30 में दोगे तो और 1.5 गुना हो जाएगा, अमाउंट ऐसे बढ़ता जाएगा। अब 30 साल की बात चलो करते हैं। 30 साल जिसकी उम्र है 116 रुपये मात्र जाएंगे 1,000 रुपये के लिए। 116 रुपये, 116 रुपये हर माह दे के वो 1,000 वाली पेंशन में भागीदार हो सकता है। अगर 30 साल वाला व्यक्ति चाहता है कि मुझे 2,000 रुपये पेंशन के रूप में अटल पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसे देने पड़ेंगे 231 रुपये प्रति माह। कितने? 231 रुपये प्रति माह। अगर 30 साल वाला चाहता है कि मुझे 3,000 मिलनी चाहिए, तो 347 रुपये देने पड़ेंगे उसे। कितने? 347 रुपये देने पड़ेंगे उसे। अगर वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 30 साल उम्र है, 4,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए, तो 462 रुपये। कितने? 462 रुपये देने पड़ेंगे। 30 साल वाला व्यक्ति है, मान लो मैं 30 साल का हूँ, मैं चाहता हूँ 60 साल बाद मुझे मिलने चाहिए 4,000 रुपये, 462 रुपये हर महीने खाते से जाएंगे मेरे। अगर मेरी उम्र 30 साल है, मैं चाहता हूँ मुझे जब मैं 60 साल का हो जाऊँ तो 5,000 मेरे खाते में चाहिए, तो कितने जाएंगे? 577 रुपये मात्र। कुल 20 रुपये रोज देने पड़ेंगे। कितने? कुल 18 रुपये या 19 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और आपको हर महीने आपको जब 60 साल हो जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको 5,000 रुपये। ये तो हो गया 30 साल तक। अब बचे हैं 40 साल तक की है, मगर 39 साल में स्टार्ट करते हैं तो 40 तो आ जाती है। अब बचे हैं 9 साल और। अब बचे हैं 31 साल वाले को, 32 साल, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 साल। जिसकी उम्र 39 साल है वही खुलवा सकता है। 39 और 39 जो पूरी करे तो 40 का हो जाता है वो। अब ये नहीं 40 साल जिसमें चल रहा है वो खुलवाएगा वो 40 का हो जाएगा, उसके लिए नहीं है। जिसकी उम्र 40 से कम है, चाहे 1 दिन कम हो चाहे 1 महीना कम हो, वो भी इसमें भाग ले सकता है। बशर्ते 40 से कम होनी चाहिए उम्र, 40 से कम होगी जब ही। अब बात करते हैं 31 साल। जिसकी उम्र 31 साल है वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उससे 1,000 के लिए देने पड़ेंगे मात्र 126 रुपये। कितने? 126 रुपये। 31 साल वाले को 1,000 रुपये के लिए 126 देने पड़ेंगे। अगर 31 साल वाला व्यक्ति चाहता है कि मुझे बुढ़ापे में 2,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, मेरी उम्र 31 साल है तो मुझे 2,000 रुपये मिलने चाहिए, तो मुझे 252 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 252 रुपये। अगर 31 साल उम्र वाला व्यक्ति चाहता है 3,000 रुपये मुझे मिले पेंशन के रूप में, तो 380 रुपये, उसे 380 रुपये लगभग देने पड़ेंगे। अगर वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 4,000 मिलने चाहिए, 4,000 माह मिलने चाहिए पेंशन, अटल पेंशन मुझे मिलनी चाहिए, तो 462 रुपये उसे हर महीने उसे देने पड़ेंगे अपने सरकार को। उसके खाते से हर महीने 462 रुपये कट जाएंगे। अगर जिसकी उम्र 31 साल है और वो चाहता है कि मेरे खाते मुझे जब मेरे पेंशन आ जाए, जब बुढ़ापा आ जाए, मुझे जब 60 साल का हो जाऊँ तो मेरे खाते में 5,000 रुपये हर महीने आ जाएं, तो उसके लिए देने पड़ेंगे मात्र उसे कितने? 31 साल वाले को 630 रुपये। कितने? 630 रुपये देने पड़ेंगे मात्र। कोई ज़्यादा नहीं है, 630 रुपये। 21 रुपये रोज़ हो गए। 21 रुपये रोज़ दे के आप 5,000 के हकदार हो जाएंगे, 5,000 महीने के। कितने? अभी तो आप कमा रहे हैं दोस्तों, पता नहीं चलेगा 21 रोज़ कहाँ निकले। 21 रुपये में बच्चे टॉफ़ी वॉफ़ी खा लेते हैं, टॉफ़ी गुटखा फुटका खा लेंगे, वो ना खाकर, गुटखा वगैरह बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना खाकर आप 21 रुपये अपने खाते में जमा कर देते हैं। जब आपको बुढ़ापा आएगा, आपको कोई साथ नहीं देगा, तो आपको हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये। हर माह आपको 5,000 मिलते रहेंगे दोस्तों। अभी आपको गुटखा बीड़ी तंबाकू सब बंद करके उसका जो पैसा है अमाउंट उसमें आप अपने खाते में डालिए। 20 रुपये का गुटखा खा लेते हो, व्यर्थ जाएगा, दांत जिंदगी खराब कर देगा, कैंसर बना देगा वो ना खाकर आप ये पैसा अपने अकाउंट में डाल दीजिए हर माह। तो आपको जब बुढ़ापा आएगा, जब आपको देखभाल नहीं करेगा, तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपये माह। 21 हो गई, 31 हो गई। अब जिसकी उम्र 32 साल है, कितनी? जिसकी उम्र 32 साल है
उसे 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए कितने रुपये महीने देने पड़ेंगे, जिसको तो उसे 138 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे 1,000 के लिए। कितने? 138 रुपये प्रति माह। और 2,000 के लिए देने पड़ेंगे उसे 276 रुपये। कितने? 276 रुपये प्रति माह उसे देने पड़ेंगे। और 3,000 के लिए देने पड़ेंगे 414 रुपये। कितने? 3,000 के लिए 414 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 4,000 के लिए देने पड़ेंगे जिसकी उम्र 32 साल है 551 रुपये। दान है 551 रुपये दीजिए दान में, और आपको 5,000 रुपये सरकार आपको देती रहेगी। और जिसकी उम्र 32 साल है वो 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहता है, तो उसे देने पड़ेंगे 32 साल वाले को 690 रुपये। 690 रुपये प्रति माह देकर वो पेंशन जब 60 साल का हो जाएगा पेंशन रूप में अटल पेंशन उसे मिलेगी 5,000 रुपये। अब हो गए 32 साल कम चार्ट पूरा। अब जिसकी उम्र 33 साल है उसे 1,000 के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा हर माह? 151 रुपये। 33 साल वाले को 151 रुपये देने पड़ेंगे। अब 33 साल बाद ज़्यादा मुझे 2,000 रुपये में पेंशन मिले तो उसे देने पड़ेंगे 302 रुपये। 302 रुपये। अगर वो चाहता है कि 33 साल उम्र वाला कि मुझे 3,000 मिले तो 453 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 33 साल वाला चाहता है मुझे मिले चाहिए 4,000 मिले चाहिए 602 रुपये। अगर वो चाहता है कि मुझे 33 साल उम्र वाला मुझे 5,000 पेंशन में अटल पेंशन मिले बुढ़ापे में 60 साल के बाद 752 रुपये, 750 रुपये, 752 रुपये आपको किस्त देनी पड़ेगी। ये हो गई 33 साल। अब बात करें 34 साल। जिसकी उम्र 34 साल है वो 1,000 पेंशन की पाने के लिए कितना अमाउंट हर महीना देगा? उसके लिए 165 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। 165 रुपये प्रति माह देकर वो हकदार हो जाएगा अटल पेंशन का 1,000 रुपये प्रति माह। अगर वही व्यक्ति चाहता 2,000 रुपये पेंशन मिले तो उसे 330 रुपये देने पड़ेंगे। वही व्यक्ति चाहता है जिसकी उम्र 34 साल है कि मुझे 3,000 मिले तो 495 रुपये। वो चाहता है कि 4,000 मिले तो 660 रुपये। 660 देके 4,000 मिलेंगे। अब वही व्यक्ति जिसकी उम्र 34 साल है चाहता है तो मुझे मिलने चाहिए कम से कम 5,000 मिलने चाहिए बुढ़ापे में, तो उसे 824 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 824 रुपये। 34 भी हो गया। अब बात करें 35, क्योंकि 35 साल के बहुत हैं। अगर व्यक्ति 35 साल का है और स्कीम में भाग लेता है तो 181 रुपये हर माह देकर वो 1,000 रुपये का हकदार हो जाएगा पेंशन का। अगर वो चाहता 2,000 मिले तो 362 रुपये देगा। कितने? 362 रुपये हर महीने देगा तो 2,000 मिलेगी पेंशन। अब वो चाहता है मुझे 3,000 मिले तो 543 रुपये। 3,000 के लिए 543 रुपये। अब वो चाहता है 4,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए पेंशन जिसकी उम्र 35 साल है, तो उसके लिए 722 रुपये। कितने? 722। अगर वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 35 साल उम्र है, 35 साल भाई बहन बहुत होंगे, चाहेंगे कि हमें 5,000 बुढ़ापे मिलने चाहिए, तो उन्हें 902 रुपये देनी पड़ेगी। बहुत बड़े लगता है 902 रुपये अमाउंट जा रहा है आपके खाते से, और आपको जब बुढ़ापा आ जाएगा 60 साल के बाद आपको मिलेंगे पूरे 5,000 रुपये दोस्तों। अब बात करते हैं 36 साल उम्र है इसकी। 198 रुपये मात्र जाएंगे और आपको 1,000 रुपये महीने पेंशन मिल जाएगी। 2,000 के लिए 396 देने पड़ेंगे दोस्तों। 3,000 के लिए 594, 4,000 के लिए 792 रुपये देने पड़ेंगे। 4,000 रुपये चाहते हैं 792 रुपये दीजिए, हर महीने आपको 4,000 मिल जाएगी। अब 36 साल उम्र है। आप चाहते हैं कि मेरी उम्र 36 साल हो गई, मैं चाहूँ मुझे बुढ़ापे में 5,000 रुपये मिलें, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 1,087 रुपये। 36 साल वाले को 24 साल तक अमाउंट देना पड़ेगा। 1,087 रुपये दे तो 5,000 मिलते रहेंगे उसे। 36 साल भी हो गई। आप बात करें 38 साल, जिसकी आप 37 साल उम्र के लिए बात करते हैं। 37 साल जिसकी उम्र है तो 1,000 रुपये मात्र महीना देकर वो 218 रुपये देकर हर महीने और लेगा पेंशन 1,000 रुपये। और 2,000 के लिए भी देने पड़ेंगे 436 रुपये। 3,000 के लिए देने पड़ेंगे 654 रुपये। 4,000 के लिए देने पड़ेंगे 870 रुपये। 5,000 के देने पड़ेंगे
887। अब 38 साल की बात कर लेते हैं, 37 दोबारा 38 साल में 1000 के लिए 240 रुपये देने पड़ेंगे, 2000 के लिए 480, और 3000 के लिए 720, और 4000 के लिए 997 रुपये, जिसकी उम्र 38 साल है। और जिसकी उम्र 38 साल है वो चाहता है मुझे 5000 रुपये महीने मिले, तो उससे देने पड़ेंगे 1196 रुपये। कितने? 1196 रुपये प्रति माह देकर पेंशन, अटल पेंशन ले सकता है। और इसकी 38 साल उम्र है, मान लो 38, 2 बचे, और 22 साल तक वो देगा 1196 रुपये प्रति माह, तो उससे पेंशन मिलेगी 60 साल बाद 5000 रुपये। अब उम्र किसी की है 39 साल, 39 होगी तभी तो 40 में चल रहा है वो, तो 1000 रुपये वो देगा 21 साल तक, तो उसे कितने देना पड़ेगा? 1000 की अमाउंट 21 साल ये देगा, अमाउंट देगा, तो ये 264 रुपये प्रति माह देगा, तो 1000 रुपये महीने मिलते रहेंगे उसे। अब वो चाहता है कि मुझे 2000 मिले, 39 साल वाला 528। अब वो चाहता है मुझे 3000 मिले, 792 रुपये। वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे 4000 रुपये पेंशन करीब मिलती रहे बुढ़ापे में 60 साल के बाद, तो उसे 1054 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 1054। वही व्यक्ति चाहता है कि मुझे बुढ़ापे में 5000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। कितनी? 5000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कितना अमाउंट जाएगा? मात्र 1318 रुपये। 1318 रुपये प्रति माह वो 21 साल तक देगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना देगा। और 1318 रुपये प्रति माह जाने के बाद उसे बुढ़ापे में मिलेंगे 5000 रुपये। 21 साल तक ये अमाउंट देगा, बुढ़ापे में 5000 रुपये महीने मिलेंगे। दोस्तों, मैंने अटल पेंशन के बारे में दोस्तों फुल जानकारी दी आपको, A to Z जानकारी दी है। कहाँ कैसे स्टार्ट करें, किसने खुलवाई, कब क्या संशोधन हुए, A to Z। आपको कहीं कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल जानकारी इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, अटल पेंशन बारे पूरी चार्ट समझा दिया है। आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाकर और घंटी पे ओके कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।